बाला खातून ने दरिया के करीब उस्मान को जख्मी हालत में पाया और इसकी जान बचाई। इसी वक्त से दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। ये मोहब्बत सीरियल में कई मर्तबा दिखाई गई है। जब उस्मान सख्त जख्मी हुआ तो बाला खातून ने आंसू बहाए और अल्लाह से दुआ की कि वो उस्मान की हिफाजत करे। उस्मान के सेहत याब होने के कुछ ही अरसे बाद उनकी शादी हुई। जब बाला मंगोल सिपाहियों के हमले में जख्मी हुई और इसे ये मालूम हुआ कि शायद वो कभी मां ना बन सके, तो इसे डर था कि उस्मान इसे पहले की तरह पसंद नहीं करेगा। इस वजह से इसने उस्मान से कहा कि वो अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए दूसरी शादी कर ले। लेकिन उस्मान का प्यार बाला के लिए नहीं बदला। इसने कहा कि वो बाला से शादी करेगा चाहे वो मां बन सके या नहीं। बाला खातून फिर अपने शौहर उस्मान की वफादार साथी बन गई और हर जंग में इसका इंतजार करती रही। वो उस्मान से इतनी मोहब्बत करती थी कि इसने खुद इसे एक और शादी करने की इजाज़त दी ताकि इसकी नस्ल जिंदा रहे। पहले तो बाला और मालहवन खातून उस्मान की दूसरी बीवी के दरमियान तनाज़ो था, मगर धीरे धीरे दोनों के दरमियान अच्छा रिश्ता बन गया। कुछ अरसे बाद बाला के हामला होने की खुशखबरी मिली और इसने एक बेटा जन्म दिया जिसे अला अल दीन अली कहा गया। बाला खातून का कबीले की सरदार खातून थी और बेचनान रोम की सरदार भी। इसने कई जंगों में अपने शौहर उस्मान के साथ शामिल है कर लड़ाई की। कुछ अरसे बाद ये मालूम हुआ कि बाला फिर से हामला है और इसने एक बेटी को जन्म दिया जिसे हलीमा कहा गया, जो उस्मान की वालिदा के नाम पर रखा गया। इस खुशी से उस्मान और उनका पूरा खानदान निहायत मसरूर था। इस दौरान बाला खातून के वालिद शेख इदाली को सल्जूक वाला इस्मिहान सुल्तान ने गिरफ्तार करा लिया, क्योंकि उस्मान ने माजी के सल्जूक सुल्तान मसूद की हिफाजत की थी और शाही महर चरा ली थी। इस वजह से उस्मान और बाला दोनों परेशान हो गए। इस्मिहान सुल्तान ने एक चाल चली और बाला खातून को धमकी दी कि अगर वो चुपचाप मरमारीचक कला न आई तो इसके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। इस्मिहान सुल्तान की चाल के तहत बाला खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब उस्मान और इसके अल्लस एक राज का रास्ता खून कर कैद खाने में घुस आए तो इस्मिहान ने उन्हें धमकी दी कि अगर मसूद को हवाले न किया गया तो बाला और शेख इदाली को कत्ल कर दिया जाएगा। बाला खातून ने उस्मान से कहा कि वो अपनी कुर्बानी देने को तैयार है ताकि एक नई रियासत की बुनियाद रखी जा सके। इसने उस्मान से गुजारिश की कि वो अल्लाह की रज़ा में चला जाए और अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखे। उस्मान ने पहले मना किया, मगर जब देखा कि वो और इसके अल्लस कमज़ोर पर रहे हैं तो मजबूरना ये बात मान ली। उस्मान ने मसूद को हवाले करने का फैसला किया, जो कि इस सूरत-ए-हाल को समझ गया और बग़ैर किसी शिकायत के अपनी जान कुर्बान करने के लिए राज़ी हो गया। मगर इस्मिहान सुल्तान ने फिर भी बाला और शेख इदाली को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इस पर उस्मान ने मजबूरना अपनी फ़ौज के साथ सल्जूक सिपाही बनकर एक हमला किया और दोनों को बचा लिया। बाद में एक वक्त गुजर गया और हलीमा, उस्मान और बाला की बेटी, की वफ़ात हो गई। ये वफ़ात स्क्रीन पर नहीं दिखाई गई, बल्कि सीज़न 4 और 5 के दरमियान गुजरने वाले वक्त में हुई। इसने उस्मान और बाला खातून को शदीद दुख में मुब्तला कर दिया। बाला खातून भी निहायत बीमार हो गई और ऐसा लगने लगा कि वो मौत के करीब है, मगर फिर वो धीरे धीरे बेहतर होने लगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट किसके किरदार पर वीडियो बनाऊँ ये कमेंट में बताओ। शुक्रिया।